एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सॉल्यूशन से राउट्स लॉ। अगर आप बोर्ड नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो देन दिस इज द परफेक्ट फॉर यू। स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ। सबसे पहले बात करते हैं राउट्स लॉ की कंडीशन की, कौन से सॉल्यूशन पे लागू होता है। तो अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको पता है पूरा चैप्टर में हम लोग केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी वहां पे तुम्हारा सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये केवल बाइनरी मिक्सचर के लिए, जहां पे आपके पास दो कंपोनेंट होंगे सपोज ए एंड बी, इन्हीं तरह के कंपोनेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा लागू होता है। पहला ध्यान ये रखना है कि इट शुड बी लिक्विड कंडीशन, लिक्विड सॉल्यूशन, कि यहाँ पे सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड होना चाहिए और दूसरा इसके अंदर दो ही कंपोनेंट होने चाहिए विच इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जहां पे सॉल्वेंट तुम्हारा फॉर श्योर लिक्विड ही होगा तभी वो लिक्विड सॉल्यूशन है। अब जो ये राउट्स का लॉ है ये दो तरह की कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कंडीशन का नाम है वोलेटाइल वोलेटाइल, मतलब जहां पे दोनों कंपोनेंट विच इज राइट ए एंड बी, दोनों ही कंपोनेंट तुम्हारे वोलेटाइल है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि तुम एक फेज को दूसरे फेज में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, इस तरह से जहां पे फेज चेंज में पॉसिबिलिटी होती है उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे और एक और टर्म जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वोलेटाइल का मीनिंग है लिक्विड का गैस में चेंज होना या गैस का लिक्विड में चेंज होना। यहीं से एक और टर्म आता है हमारे पास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का प्रॉपर डेफिनेशन यूज करना चाहिए हमें, विच इज कैलकुलेट एट द फेज इक्विलिब्रियम। जब भी तुम्हारे पास कोई कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के लिए हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट शुड बी इन फेज इक्विलिब्रियम। जैसे कंपोनेंट ए के लिए मैं वेपर प्रेशर निकालना चाहती हूँ, तो वेपर प्रेशर के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ए अपने दूसरे फेज, सपोज करो ए का ये लिक्विड कंडीशन है और फिर ए का ही ये गैसियस कंडीशन है, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिक्विड का गैस में चेंज होना जिसको तुम वेपराइजेशन कह सकते हो, या गैस का लिक्विड में चेंज होना जिसको तुम क्या कहते हो, कंडेंसेशन कहते हो, ये दोनों सेम प्रोसेस पे चल रहा होगा, दैट वी कॉल इट एज, दोनों का रेट सेम होगा, वेपर प्रेशर तुम उसको कहोगे। तो यानी वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो कैलकुलेट होता है किसी भी कंपोनेंट के लिए जब वो फेज इक्विलिब्रियम पे हो ना। पहली पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं वोलेटाइल वोलेटाइल का। तो मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी और दोनों ही वोलेटाइल है, यानी दोनों का अपना अपना क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ए से मिलने वाले प्रेशर को हम पीए कहते हैं और बी से मिलने वाले प्रेशर को हम पीबी कहते हैं, जब भी ये किसी सॉल्यूशन कंडीशन में हो। दूसरा कंडीशन तुम्हारे लिए होता है नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल, जहां पे एक ज्यादातर केस में सोल्यूटी होता है कि नॉन वोलेटाइल हो और तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल हो। दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो पर पहले हम लोगों ने वोलेटाइल वोलेटाइल लिखा है तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। माना अब यहाँ यही तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड वाला भी है, जो नॉर्मल वाला है नॉन वोलेटाइल वाला वो तो बहुत इजी है समझना क्योंकि वहां पे एक ही कंपोनेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने क्लोज कंटेनर ले लिए। तो वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो हम कंटेनर यूज करते हैं इट शुड बी क्लोज कंटेनर ताकि गैस उड़ के कहीं ना जाए। तो पहले वो लिक्विड कंडीशन में रखा था, धीरे धीरे उसका वेपर बनता गया। तो जब भी कोई प्योर लिक्विड होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा मैक्सिमम आता है, तो उसको हम लोग पीए नॉट कहते हैं। तो ये ए है, ए कंपोनेंट, ए को तुम यहाँ पे सॉल्वेंट मान लेना, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो पीए नॉट आ रहा है। इन द सेम टाइम इफ आई ट्राई फॉर द बी, बी अगर मैंने पूरा कंटेनर के अंदर भर रखा है, उसके अंदर बिल्कुल भी मैंने ए नहीं रखा हुआ है, उस टाइम पे जो जितना भी उसका प्रेशर आएगा वो उसका मैक्सिमम प्रेशर होगा एंड दैट विल डिनोट बाई पी बी नॉट। ये किसके लिए है, बी के लिए, विच इज योर सोल्यूट। अगर मैं इस एक लाइन यहां से एक लाइन यहां तक खींचू तो यानी कहीं ना कहीं बीच में इनके बीच वाली कंडीशन होगी। अगर मैं इस इस कंटेनर से इस कंटेनर की तरफ जाऊं तो मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे उसके अंदर बी ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ पे एक और हमें एक चीज यूज करनी है विच इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को तुमने पढ़ा भी होगा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। अगर इस कंडीशन में सारा का सारा क्या है, ए ही है, तो सारा के सारे मोल हो गए ए के, तो बी क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, जीरो। इस पॉइंट पे क्योंकि सारा का सारा बी है तो बी कितना हो जाएगा, 1, और एक्स ए कितना हो जाएगा, 0। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ये हो गई बाइनरी सॉल्यूशन की बात। अब देखो इसमें इसी में हम राउल्ट्स लॉ को यूज करेंगे। राउल्ट्स ने क्या कहा था, राउल्ट्स ने कहा कि जब हम इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया, मैंने यहाँ पे ये मैंने अगेन क्लोज कंटेनर लिया, इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन बन गया, इसके अंदर अब ए भी है और बी भी है। मोल फ्रैक्शन का कंडीशन भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो कि ए के कितने मोल से बी के कितने मोल से, तो मिड कंडीशन में ले रहे हो तो यू विल से
ए का भी 0.5, बी का भी 0.5। तो जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है वो पी ए नॉट और पीबी नॉट नहीं होता, क्योंकि वो तो उनका मैक्सिमम था। जैसे ही तुम किसी प्योर फॉर्म को सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज करते हो तो उसका वेपर प्रेशर 100% डिक्रीज करता है। चाहे तुम उसके अंदर, तुमने यहाँ पे इसका 100 ml लिया, यहाँ पे 1000 ml ले लो, डजेंट मैटर, हमेशा वेपर प्रेशर डिक्रीज ही करेगा। और उस डिक्रीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं पीए। तो थोड़ा सा इसमें पीए भी होगा, बी के कारण पीबी भी होगा। तो अभी जिस टाइम पे इसका वेपर प्रेशर है दैट इज पी एंड पीबी, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के अंदर बी का वेपर प्रेशर इज पीबी। ये क्या था, पीए नॉट प्योर फॉर्म में, पीबी नॉट प्योर फॉर्म में। नाउ व्हाट हैपेंड, हम लोगों ने जैसे जैसे मिलाया, अब क्योंकि हमारे पास एक नया प्रेशर आ गया पीए पीबी, अब मुझे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल्टन का पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, विच इज पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। अब पहले तो राउल्ट्स लॉ बताओ, राउल्ट्स लॉ है क्या। ये पूरा तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसने किस तरह से सेटअप किया, हमने भी सेटअप कर दिया। तो उसने ये कहा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ए का, सिर्फ ए की बात कर रही हूं मैं, ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इन द सेम वे जो पीबी का पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब भी तुम प्रोपोर्शन को हटाते हो तो जो कांस्टेंट जुड़ता है वो कांस्टेंट उसने कहा था यूज करना उसका प्योर फॉर्म का जो पार्शियल प्रेशर है। तो जैसे तुमने इसको हटाया, इट विल बी पी ए नॉट एक्स ए, द सेम वे इट इज पी बी नॉट एक्स बी। तो ये तुम्हारे पास पी ए के लिए, ये पीबी के लिए फॉर्मूला आ गया, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट एक्स ए। तुम यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पी ए पीबी है। यू कैन पुट द फॉर्मूला हियर, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। एट द सेम टाइम इट इज, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम यहाँ पे एक्स और एक्स बी का वैल्यू भी रख सकते हो। सिंस वी नो दैट पी ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से तुम एक्स बी भी निकाल सकते हो। एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया कि जहाँ पे एक ही का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है या तुम एक ही को यूज कर रहे हो, तो वहां पे तुम इसको यूज कर सकते हो। और तुम्हें अगर एक्स से निकालना है तब भी तुम इसको यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें सेम फॉर्मूला रखना है, एक्स ए की जगह पे एक्स ए रहेगा, लेकिन एक्स बी की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। सो दिस इज द Raoult's formula for the volatile condition। अब यहां से जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है दैट इज द ग्राफ। ग्राफ इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, जो पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक बार थोड़ा सा वही कंटेनर याद करो कि स्टार्टिंग में एक कंटेनर था जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा ए लिया था, तो उसका पार्शियल प्रेशर था पी ए नॉट ए। धीरे धीरे जब हम लोग पीबी की तरफ जाते हैं तो पीबी में हमने क्या किया था कि हमने सारा बी मिला दिया, तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर था वो पीबी और ये बी कंपोनेंट है। यहाँ पे हमारा एक्स ए 1 था और एक्स बी 0, और यहाँ पे हमारा एक्स बी क्या है 1 और एक्स बी 1 और एक्स ए कितना हो गया 0। राउल्ट का फॉर्मूला भी याद कर लो। इसके लिए फॉर्मूला था पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और इसके लिए फॉर्मूला था, उल्टा हो गया तो फॉर्मूला इस तरफ लिखेंगे हम लोग, जिसका जिस तरफ है। इसके लिए फॉर्मूला था पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और इसके लिए फॉर्मूला था पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। सही है। अब यहां से यहां जाते समय मिड कंडीशन आएंगी। मिड कंडीशन का मतलब ये मेरे पास इस टाइम पे ए है, अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर बी मिलाना स्टार्ट करूंगी। तो अभी तक एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पॉइंट पहुंचने पे हो सकता है कि एक्स 0.8 रह गया हो, एक्स बी कितना हो गया होगा 0.2, फिर यहाँ पे आए तुम, इस तरह से ये एक्स की वैल्यू घटती जाएगी और एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी यहाँ से यहाँ जाने पे। एक बार इसको सोच के देखो, ठीक है। इसी तरह से तुम एक्चुअली ग्राफ भी तो प्लॉट करते हो, ये जो ग्राफ तुम बनाते हो वो भी इसी तरह से ड्रॉ होता है। एक बार देखो जरा, ये मैंने 2 लाइन खींच दी क्योंकि हमें 2 टाइप का ग्राफ इसमें ऐड करना है, एक पीए के लिए एक पीबी के लिए, तो हम दोनों को एक साइड, इस ग्राफ को तुम वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ भी कहते हो। एक साइड इसमें वेपर प्रेशर होता है, एक साइड कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, तो इसलिए इसको वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ कहते हैं। अगेन मैंने कहा था ये वाला कंडीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिस्टमेटिकली समझोगे, आई एम लाइक अश्योरिंग यू कि तुम 5 सेकंड में इसको ड्रॉ कर लोगे। ठीक है। सबसे पहला जो कंडीशन तुम्हें क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, या अगर वो तुम्हें ग्राफ पूछ रहा है, वो तुम्हें ये लेना है कि इसका भी पार्शियल प्रेशर है, इसका भी पार्शियल प्रेशर है, पर दोनों का बराबर तो नहीं होगा, किसी एक का ज्यादा होगा। तो तुम ये सपोज करोगी, क्वेश्चन में लिखा है तो बढ़िया ही है, क्या सपोज करोगी, दैट द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, कि जो प्योर वेपर प्रेशर है ए का दैट इज हाईएस्ट देन द एक्सपी।
अब इस पॉइंट पे तुम किसी एक पॉइंट पे ले सकते हो। हम लोग इस पॉइंट पे ले लेते हैं कि हमारा इस पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू क्या है, 1 हाईएस्ट पे है, और एक्स बी का 0। कंटेनर याद करो, पहला कंटेनर। दूसरा लास्ट वाला कंटेनर क्या है, एक्स ए यहाँ पे 0 हो गया और एक्स बी यहाँ पे 1 हो गया। मतलब अगर मैं एक सिस्टमेटिकली बताऊं, इधर तो वेपर प्रेशर है, इधर भी क्या है, वेपर प्रेशर है। अगर मैं इस पॉइंट से, एक बार इस पॉइंट को देखना, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आऊं, ठीक है, सीधी लाइन के लिए बात कर रही हूँ मैं, इधर को आऊं तो मेरा एक्स ए का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आऊं तो मेरा एक्स बी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें जो एक्स ए वाला ग्राफ देखना है वो ये ग्राफ देखना है, और ये वाला ग्राफ एक्स ए के लिए, और एक्स बी के लिए जो ग्राफ देखना है वो ये वाला देखना है, ठीक है। अब सोच के देखना इसको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहले तो इक्वेशन देखो, तुम्हारे पास जो ये इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, यानी इसमें कुछ भी स्लोप, कोई भी इंटरसेप्ट का वैल्यू नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है। इसका मतलब है ये ग्राफ हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट होता है, यानी जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, अगर मेरे पास c का कोई वैल्यू है तो उस टाइम पे मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से, ताकि c का कोई ना कोई वैल्यू होगा। क्योंकि यहाँ पे c 0 है तो तुम्हारा ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब पहले वाला ग्राफ हम लोग यूज कर रहे हैं इसका, मैंने क्या कहा था, कौन सा ग्राफ देखना है, दोबारा से बताओ। तुम्हें ग्राफ देखना है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे x से 0 है तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगी। जैसे जैसे, क्योंकि दोनों साइड वेपर प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये मेन लाइन है ये वाली। तो मेरा एक्स यहाँ पे 0 है, मुझे दिख रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आने पे एक्स ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे मेरा ग्राफ लीनियरली इंक्रीज करेगा। तुम कोई पॉइंट मान सकते हो कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। सिंस हमें पता है कि पी ए नॉट का वैल्यू बड़ा है, तो जब मेरा ग्राफ पहुंचेगा हाईएस्ट पोजीशन पे तो ये यहाँ पे होगा। अगर मैं ये सेम इस तरफ देखूंगी तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि पी बी नॉट का वैल्यू कम है। तो वो एक्स से कम आना चाहिए, कितना कम है डजेंट मैटर, क्योंकि तो अभी हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली दिया होगा। अब मैं इस ग्राफ को बनाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। सो मैं इस ग्राफ को बना रही हूँ इस तरफ से। मुझे पता है कि जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू बढ़ेगा, पी ए का वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि अगर तुम इस पॉइंट, इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ देखो, इस बार तुम यहाँ से यहाँ पढ़ो इसको, दिख रहा है। अगर तुम यहाँ से यहाँ इसको जाते हुए देखोगे तो तुम पाओगे कि एक्स ए यहाँ पे 0 है, और धीरे धीरे एक्स ए बढ़ता जाएगा। जैसे ही एक्स ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा, राउल्ट ने क्या कहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसने कहा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आर प्रोपोर्शनल। जितना तुम मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे पार्शियल प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। एंड दैट व्हाट हैपन हियर। यहाँ पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आती हूँ तो ग्राफ कुछ लीनियरली इंक्रीज होते हुए इस पॉइंट पे पहुंचेगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। जो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी पहुंचेगी दैट विल बी योर पी ए नॉट, वही तुम्हारा प्योर कंडीशन बन गई। प्योर कंडीशन में क्योंकि अब एक्स भी 0 है, एक्स 1 है, दैट इज योर हाईएस्ट। सेम वे तुम जब इसके लिए ड्रॉ करोगे तो ऐसी इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन आएगी। फर्क क्या होगा, इसने ड्रॉ ही नहीं करा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन इसका जो पी ए नॉट का वैल्यू आएगा, पी बी नॉट का वैल्यू आएगा, दैट विल बी लेस देन पी ए नॉट, दैट्स इट। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल कंडीशन। तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हें सारा समझ में आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए भी तुम एक लाइन खींच सकते हो, दैट विल बी इंडिकेट द वैल्यू ऑफ पीटी। पीटी, तो पीटी क्या होगा, पी ए प्लस पीबी। इनमें से ये वाला लाइन पीए का है, ये वाला लाइन पीबी का है। मेक श्योर कि तुम इसको ध्यान से याद रखना, बाकी तुम उनका फॉर्मूला भी रख सकते हो। इसके बाद आता है इसी ग्राफ में कई बार तुम्हें, अब देखो न्यूमेरिकल्स भी आता है इस ग्राफ से, अगर स्पेशली फॉर जेई और नीट वाले बच्चों के लिए। तुम जब किसी भी पॉइंट पे पहुंचोगे तो तुम वहां से उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो जैसे कहा कि अगर मोल फ्रैक्शन 0.7 है, एक्स बी का वैल्यू 0.3 है, तो उस पर वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ग्राफिकली यू कैन सॉल्व दैट पीटी विल बी हियर इन द स्ट्रेट लाइन, दैट इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा, इस तरह से तुम इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा। तो तुम इससे वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, तो तुम इससे कंपोजिशन निकाल सकते हो। यहाँ पे तो तुम्हें सिर्फ एक्स ए एक्स बी का है। जब तुम इसका डाइवेशन वाला ग्राफ बनाओगे विच इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइवेशन, वहां से तुम आइसोट्रॉप्स, इवन वाई ए वाई बी विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर, यू कैन आल्सो कैलकुलेट। बट अभी के लिए राउल्ट्स लॉ में इतना ही है। वी आर मूविंग टू द सेकंड कंडीशन विच इज नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल। सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, इट्स लाइक, क्योंकि उसमें क्लियर है ना कि वहां पे एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है। तो वहां पे तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है हमने ले लिया, जो हमने ए सपोज किया था, ए और बी। तो बी तुम्हारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसका ये नॉन वोलेटाइल होने का मतलब है कि ये अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल आइसक्रीम है। तो
तो आइसक्रीम में तुमने शुगर के जो पार्टिकल्स लिए हैं, तुमने उनको सॉलिड के अंदर मिला तो दिया, तुम चाहे तो उनको फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अपने आप को तब भी चेंज नहीं करते, एज इट इज रहता है। तो नॉन वोलेटाइल का ये फीचर है कि वो अपने फेस में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकता। लिक्विड है तो सॉलिड में नहीं जा सकता, सॉलिड है तो लिक्विड में नहीं जा सकता, लिक्विड है तो गैस में नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। सो ये नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा दिस टाइम विल बी जीरो। तो ये तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो पीए की वजह से आएगा। नाउ अगेन सी सेम, ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, इसके अंदर मैंने सारा क्या मिला रखा है, ए मिला रखा है। तो वेपर प्रेशर इस टाइम पे इसका मैक्सिमम होगा विच इज पी ए नॉट। जैसे ही तुम इसके अंदर बी को मिलाओगे, बी के आने से वेपर प्रेशर बढ़ने का तो सवाल ही नहीं बनता, वो तो वैसे भी नहीं बनता। लेकिन ये उसकी वेपर प्रेशर को बढ़ाने की बजाय घटा देता है। और अभी भी स्टिल फॉर्मूला तो सेम ही होगा कि यहाँ पे भी हम पीए का कहेंगे। अब तुमने इसके अंदर मिला दिया, सपोज तुमने बी को मिला दिया, तो अभी बन गया सोल्यूशन। तो अब इसके अंदर ए प्लस बी का होगा, दोनों मिक्स हो गए और वेपर प्रेशर भी ए और बी दोनों का आएगा। इस कंडीशन में जो पीए आएगा दैट विल बी सेम एज पीए नॉट एक्स ए, कुछ भी चेंज नहीं है। तुम एक्स ए की जगह पे अगर एक्स बी लिखना चाह रहे हो, मतलब तुम चाहते हो कि इसका सोल्यूट से डिपेंडेंसी दिखाओ, तो तुम एक्स ए प्लस एक्स बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो विच इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी एक्स ए एंड 1 माइनस एक्स बी, दैट इज द फॉर्मूला। इसका ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है, कुछ भी तुम्हें इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बी का कोई रोल ही नहीं है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे।